नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आप सभी का स्वागत करता हूं अपलिफ्ट हरियाणा पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी आपके जितने भी डाउट्स है वो सारे इस वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे फोर्थ लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, या पिटिशनर्स को बुलाएंगे फोर्थ लिस्ट के साथ, मतलब फोर्थ लिस्ट भी आएगी और पिटिशनर्स को बुलाएंगे, ऐसा होगा। या फिर पिटिशनर्स का जो पीएमटी है वो कब तक कंडक्ट करवाने की सोच रहे हैं, गर्ल्स का जो पीएमटी है वो कब से स्टार्ट होगा, न्यू रेस ट्रैक है वो कैसा है, और बाकी बहुत से कमेंट आते रहते हैं। तो सारे जितने भी कमेंट हैं आपके वो इस वीडियो के अंदर सारे लिए जाएंगे, सारे कमेंट्स को क्लियर कर दिया जाएगा। शायद ही आपका कोई क्वेश्चन रह जाएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका नेक्स्ट वीडियो में आपका जो भी बढ़िया उसका जो सॉल्यूशन होगा वो दिया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात ये आती है कि भाई जो फोर्थ लिस्ट है वो कब तक आएगी। भाई एकदम ऑथेंटिक अपडेट मैं यहां से देता हूं। अगर आप चैनल से जुड़े हुए होंगे तो आपको पता भी होगा। बाकी अगर आप चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहां आपको कोई फर्जी खबर नहीं दी जाती। जो ओरिजिनल जो बात होती है वही आपको बताई जाती है, वही आपको समझाई जाती है। जिसके बाद शायद वीडियो देखने के बाद शायद ही आपका कोई डाउट बच जाता होगा। अदरवाइज जितने भी डाउट होते हैं वो सारे क्लियर हो जाते हैं। सबसे पहले तो बात आती है कि जो फोर्थ लिस्ट है वो कब तक आएगी, या फिर आएगी भी या नहीं आएगी। सबसे पहली चीज है ये। अब बात यह है कि भाई अगर फोर्थ लिस्ट आती है तो ये आएगी पीएसटी के टाइम पर। अभी आपकी कोई लिस्ट नहीं आएगी, एकदम क्लियर बोल रहा हूं, अच्छे से समझना। जो स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं, जो कैंडिडेट्स वेट कर रहे हैं कि हमारा भी पीएमटी होगा, क्योंकि भाई अभी आप मान के चलो स्टार्टिंग लिस्ट निकाली थी अप्रोक्स 15 गुना, जो सेकंड लिस्ट निकाली वो निकाली 5 गुना की, ठीक है, और जो थर्ड लिस्ट निकाली थी वो भी अप्रोक्स 5 गुना की। टोटल हो जाते हैं ये 25 गुना, ठीक है। अब 25 गुना कैंडिडेट बुला लिए गए हैं पीएमटी के लिए, ठीक है। अब आप फोर्थ लिस्ट में जितने कैंडिडेट बुलाने की आशंका है वो पीएसटी जब आपके चलेंगे तब बुलाए जाएंगे। अभी आपकी फोर्थ लिस्ट नहीं आएगी। अभी जितने कैंडिडेट अब्सेंट वाले हैं, जो अब्सेंट वाले कैंडिडेट्स हैं उनको बुलाया जा रखा है। कल की वीडियो में मैंने शेड्यूल भी बताया था कि जो मतलब कि जो 20 तारीख से और जो 1 तारीख के बीच में अब्सेंट थे उनको 1 जून को जाना है। ऐसे करके मैंने कंप्लीट डिटेल बताई थी। और इनका जो एंट्री टाइम है वो कोई फिक्स नहीं है। 6 बजे से 10 बजे के बीच में था उनका एंट्री टाइम। 6 से 10 के बीच में वो कभी भी एंट्री कर सकते हैं। उनका मैक्सिमम 45 मिनट 1 घंटा उनका लगता है कंप्लीट प्रोसेस होके बाहर आने तक, ठीक है। वो बात आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब्सेंट वालों को बुला लिया गया। जैसा मैं पहले की वीडियो जितनी भी मैंने बनाई पंचकुला से, जितने ग्राउंड की बनाता था, तो मैं वहां पूछता भी था वहां पे कि भाई ये जो अब्सेंट कैंडिडेट हो रहे हैं किसी कारणवश नहीं जा पा रहे, किसी दूसरा एग्जाम क्लैश हो रहा है उसकी वजह से नहीं जा पा रहे, या जो भी रीजन रहता है, कैंडिडेट ज्यादा बीमार हो जाता है, कुछ भी होता है, तो उसकी वजह से वो अपना जो पीएमटी है वो नहीं देने जा पा रहे थे। तो हरियाणा सरकार से जो एचएसएससी आयोग है वहां उससे बहुत से कैंडिडेट्स ने गुजारिश भी की थी, रिक्वेस्ट की थी कि सर हमें ऐसा मौका दीजिए जिससे हम अपनी जो मजबूरी थी उसके कारण हम नहीं आ पाए थे, लेकिन अभी हम अपना पीएमटी दे पाए। तो हरियाणा सरकार ने, एचएसएससी ने, आयोग ने आपको छूट दे दी है, आप अपना दे सकते हो। इसमें बाकायदा अगर आपको वो नोटिस देखना है तो टेलीग्राम पे चल जाना, अपलिफ्ट हरियाणा के नाम से टेलीग्राम है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लेना। वहां पे मैं हर नोटिस टाइम टू टाइम डालता रहता हूं। तो उसके अंदर बताया था कि भाई जो कैंडिडेट जिस तारीख को नहीं एब्सेंट था 1 से 5 तक उनको मौका मिला है। अभी आज ही मेरी किसी से बात हुई है, उसने तो इवन ये भी कहा है, देखो ऐसा मैं इस बात को 100% नहीं मानता, लेकिन कहा क्या है उसने, उसने कहा है जो 1 जून से 5 जून के बीच में भी एब्सेंट हो जाएगा उसको भी, उन सभी कैंडिडेट को 1 दिन का मौका मिलेगा लास्ट में। लास्ट में हो सकता है वो 6 तारीख को मिल जाए, या फिर 7 को, 8 को, 10 को, पीएसटी स्टार्ट होने से पहले ऐसा 1 दिन का मौका मिल सकता है, कोई गारंटी नहीं है। उसने भी ये कहा है कि भाई ऐसी बात हुई थी आयोग के अंदर, कोई कंफर्मेशन नहीं है इस चीज की मिलेगा या नहीं। हाँ, मैंने एब्सेंट वालों की गारंटी ली थी कि आपको बुलाएंगे, जो मेरे को पता चला था और वैसा ही हुआ, आप सभी को बुला लिया गया। आप सभी को 1 से 5 तारीख के बीच में बुला लिया गया। अब ये बात क्लियर होती है। अब बात आती है कि क्या हम पीएसटी के अंदर एब्सेंट हो जाएंगे तो क्या हमें पीएसटी के बाद में बुलाया जाएगा?
भाई अभी बता रहा हूं अच्छे से, जो कैंडिडेट की रेस की तैयारी है वो तो एब्सेंट होना मत, जिसकी कोई रेस की थोड़ी बहुत कमी है या किसी की कोई मजबूरी है वो एब्सेंट हो सकता है, उसको 100% लास्ट में बुलाएंगे, 100% बुलाएंगे। जितने भी पीएचटी कंडक्ट करवाए जाएंगे उसके लास्ट में आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। आप ये मत सोचना कि भाई मैं कह रहा हूं आप एब्सेंट हो जाओ, आपकी मजबूरी हो तो की बात है। जैसे अभी आपका रेस टाइम आपने पूरी कोशिश कर ली भाई, 13 मिनट से नीचे नहीं आ रहा, 12 मिनट से नीचे नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूं, तो की बात है। आप अभी जिस दिन आपका पीएचटी होगा उस दिन आप मत जाना, आप लास्ट में आप एब्सेंट वाले, क्योंकि आप बाहर तो अभी भी होने हो, तो आप इससे बढ़िया अगर आपकी रेस नहीं आती है तो आप लास्ट में बाहर हो जाना, क्योंकि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, एक्स्ट्रा आप तैयारी कर पाओगे, तो जिससे क्या होगा, आप एक्स्ट्रा लास्ट में आप क्या पता रेस लगा भी दो, तो आपके लिए बेनिफिट है वो। मैं इसलिए बता रहा हूं, किसी की मजबूरी हो पीएचटी में एब्सेंट होना वो एक अलग बात है, अदरवाइज जिस कैंडिडेट की कोई मजबूरी ना हो तो वो अपना पीएचटी इस टाइम पे देख के आना। लगभग जिन कैंडिडेट्स की 12 मिनट का टाइमिंग आ रहा है वो भी देने जाना, क्योंकि जब कंपटीशन होता है तो एक अलग से हमें एनर्जी मिल जाती है, कंपटीशन को देख के हम तैयारी थोड़ी एक्स्ट्रा कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप समझो कि आप अभी पढ़ाई करते हो, ठीक है, लेकिन जब एग्जाम नजदीक आता है तो आप अपने एफर्ट्स कुछ ज्यादा लगाते हो कि ये चीज मेरी बच रही है, इसको मैं कंप्लीट कर लूं जिससे कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, एग्जाम में अच्छा स्कोरिंग कर पाऊं। उसी हिसाब से जब हम कंपटीशन में खड़े होते हैं रेस के ट्रैक पे, तो हम कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाते हैं जिससे कि हमारी रेस और बेहतर निकल के आती है। रेस का टाइमिंग है वो थोड़ा कम हो जाता है, लगभग 12 मिनट वाले का 10-20 सेकंड कम हो जाता है, हर कैंडिडेट का 10-20 सेकंड का फर्क आता है, कम हो जाता है। अब ये बात क्लियर होगी है, पीएचटी में एब्सेंट वालों की भी बता दिया, मजबूरी हो तो एब्सेंट हो तो आप एब्सेंट हो जाना, अगर आपका रेस का टाइमिंग ज्यादा आ रहा है तो भी आप एब्सेंट हो जाना, आपको लास्ट में मौका मिल जाएगा। राजी खुशी कोई भाई एब्सेंट मत होना, उसकी कोई गारंटी नहीं रहेगी। हाँ, जो मजबूरी में एब्सेंट होगा उसको 99 के 100% लास्ट में मौका मिलेगा। ओके, अब ये हो गया कि भाई फोर्थ लिस्ट आएगी नहीं, मैंने बता दिया कि भाई फोर्थ लिस्ट आनी थोड़ा मुश्किल है, आएगी तो पीएचटी के टाइम पे आएगी। अब बात करते हैं कि क्या पिटिशनर्स को बुलाएंगे फोर्थ लिस्ट। फोर्थ लिस्ट जब आएगी तो वो पिटिशनर्स की पहले आएगी मेरे हिसाब से, अब और लिस्ट नहीं बुलाएंगे, और कैंडिडेट्स को जैसे जिन्होंने जैसे केस नहीं कर रखा तो उनको अब और नहीं बुलाएंगे, अब बुलाएंगे पिटिशनर्स को। पिटिशनर्स को कब बुलाएंगे, अब बात आती है पिटिशनर्स को कब बुलाएंगे। पिटिशनर्स को बुलाएंगे भाई बाद में, अभी पिटिशनर्स को नहीं बुलाएंगे। पिटिशनर्स को क्यों नहीं बुलाएंगे, क्योंकि अभी और भी कैंडिडेट हैं जो सोच रहे हैं कि हम या तो केस सोल्व हो जाए सभी को बुला लें, जैसे लिस्ट निकल जाए दोबारा, फिर जितने कैंडिडेट्स का पीएमटी हो चुका, मतलब बहुत से प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाए, फिर बहुत लोग बहुत तरीके से सोचते हैं, आयोग भी बहुत तरीके से सोचता है, आयोग भी स्पष्टीकरण चाह रहा था इस बात पे कि या तो सबको बुलाएं या पिटिशनर्स को, जो भी, लेकिन आयोग ये हाई कोर्ट में भी उसको हार मिल गई और सुप्रीम कोर्ट में भी वो हार गया। तो आयोग की गलती नहीं है यहाँ पे, किसी की भी गलती नहीं है, आयोग ने भी बहुत अच्छे से अपना काम किया है कि भाई पहले जो जनरल की कट ऑफ है वो हालांकि नीचे लगाई, उसकी वजह से ये सारी जो दिक्कत है वो क्रिएट हो रही है। तो ये सॉल्यूशन जल्द ही आपका करा जाएगा, पिटिशनर्स को बुलाया जाएगा, लेकिन बाद में बुलाया जाएगा। बाद में का अर्थ है पीएचटी के बाद या फिर गर्ल्स के पीएमटी के बाद बुलाया जाएगा लगभग। अब बात आती है कि जी गर्ल्स का जो पीएमटी है वो कब से स्टार्ट हो रहा है। गर्ल्स का पीएमटी मैं आपको बता दूं कि या तो जो ये एक तो कल मंडे आएगा, एक जो नेक्स्ट मंडे आने वाला है, जैसे लड़कों के पीएचटी स्टार्ट होंगे या तो उससे, या फिर गर्ल्स के जो पीएमटी हैं वो स्टार्ट होंगे। मान के चलो आप 7-8 तारीख के या फिर मैक्सिमम 10 तारीख से आपके गर्ल्स के पीएमटी स्टार्ट होने की 99% संभावना है। हो सके तो आपका ये मान के चलो 7 तारीख से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन 7 से होगा, 6-7 से स्टार्ट होगा नहीं जितना मेरे को लग रहा है, लगभग 8 तारीख से आपका पीएमटी स्टार्ट हो जाएगा गर्ल्स का। साथ में ही जैसे गर्ल्स का पीएमटी चलता रहेगा, साथ में जो लड़कों का पीएचटी है वो भी स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा संभावना लगाई जा रही है। क्या पता ऐसा हो कि अभी आपके पीएचटी नहीं करवाए जाएं, पहले गर्ल्स के पीएमटी करवाए जाएं, फिर ये जो ट्रैक बदली किया है उसका भी हैम रोल यही रहता है, जो न्यू ट्रैक बना दिया वो इसी कारण से, जैसे कि ये न्यू ट्रैक बनाया है, ठीक है,
मैं इसकी जल्दी आपके साथ एक वीडियो भी शेयर करूंगा। मैं जल्दी ट्रैक के ऊपर जाऊंगा, वहां आपके जैसे स्कूटी से बहुत से कैंडिडेट्स कहे था कि इसका टोटल नाप के बताओ कि ये हमें 2500 है, फालतू है, कम है, जो भी था आपके डाउट, वो भी मैं जल्दी 1-2 दिन में आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा कंप्लीट ट्रैक की, तो जिससे आपको अच्छे से अंदाजा लग जाएगा कि कितना डिस्टेंस है, कितना टाइम में आपको लगाना है, वो सब तो आपको पता ही है क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो। तो जो अभी है, ये जो हो रहा है पीएमटी, वो यहाँ हो रहा है, ठीक है, यहाँ हो रहा है। इसके ये मेन रोड है, यहाँ से ये आगे तक आता है, ये डबल लाइन रोड है, बीच में हैज भी है, ठीक है। लेकिन क्या है कि ये जो है यहाँ से स्टार्टिंग लाइन थी और ये आपको भगाया जाएगा ऐसे, ठीक है, और फिर ये एकमात्र यू टर्न रह गया। पहले यू टर्न बहुत ज्यादा थे, ऐसे जाओ फिर यहां से वापिस आओ और फिर ऐसे जाओ और फिर ऐसे आओ, तो एक यू टर्न ये हो गया, एक यू टर्न ये हो गया, एक यू टर्न ये हो गया। पहले बहुत ज्यादा यू टर्न होते थे, ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि ऐसे डायरेक्ट जाओगे आप और फिर यहां से आपको वापिस भगा दिया जाएगा, तो यहां आपका फिनिश हो जाएगा। पहले यहां से ओनली स्टार्ट था, ठीक है। अब ये बात होगी क्लियर। अब ये जो साइड वाला रोड है ना, ये आपका जो साइड वाला रोड है, ये खाली है और ये खाली रहेगा क्योंकि यहां से आपकी एंट्री करवाई जाएगी गर्ल्स के पीएमटी की, ठीक है। ये यहाँ से एंट्री थी इवन यहाँ की, यहाँ से तो एग्जिट था, ये ताऊ देवीलाल स्टेडियम यहाँ से एग्जिट है, यहाँ से इसकी एंट्री है, तो यहाँ से इसकी एंट्री करवाई जाएगी, गर्ल्स के पीएमटी कंडक्ट करवाए जाएंगे। साथ में जो उसका तो जैसे पीएसटी चलते रहे, पिटिशनर्स के पीएमटी स्टार्ट हो जाएं, ऐसा भी हो सकता है। अगर ज्यादा कैंडिडेट पीएसटी के अंदर बाहर होते हैं तो उनके मतलब कि फोर्थ लिस्ट भी जारी कर सकते हैं। लगभग अगर जाएगी तो 1-2 नंबर और मैक्सिमम नीचे जाएगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा रीजन रहता है, जैसे कट ऑफ नीचे जाती है वैसे ही कैंडिडेट उतने ही ज्यादा उस लिस्ट में, जैसे कि पॉइंटों में बहुत ज्यादा कैंडिडेट होते हैं, 200 300, तो ऐसे कैंडिडेट बहुत से होते हैं नीचे, जीते जितनी लिस्ट आएगी तो अब कम से कम नीचे नंबर आने की संभावना है, ठीक है। सारी बातें इसमें हो गई हैं। अभी कुछ और पॉइंट थे आपके, देख लेते हैं। ग्राउंड की होगी भाई, ग्राउंड की जो वीडियो है मैंने बता दी है आप सभी को कि भाई ग्राउंड की वीडियो जल्द से जल्द आपके साथ इस चैनल पर अपलोड की जाएगी। आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, आप सभी को देखने को मिलेगा कि जो ग्राउंड की जो वीडियो है वो कहां से कहां तक भगाएंगे आपको। ऑन ग्राउंड मीटर बाय द स्कूटी का या बाइक का मीटर होगा, उसमें आपको दिखा दिया जाएगा इतने मीटर का आपका है ट्रैक, ठीक है। बात आती है फोर्थ लिस्ट की, वो भी क्लियर हो गई है कि आपकी फोर्थ लिस्ट भी जल्दी से जल्दी आएगी। फोर्थ लिस्ट का आने का अर्थ है कि या तो पिटिशनर्स को बुलाया जाएगा, फोर्थ लिस्ट में देखो संभावना कम है लेकिन आ सकती है। बात आती है पिटिशनर्स की, तो पिटिशनर्स का भी क्लियर हो गया है कि पिटिशनर्स को बुलाएंगे, बहुत जल्द बुलाएंगे, या तो आपके गर्ल्स के पीएमटी के बाद बुलाएंगे या फिर कोशिश करेंगे वो शायद कि भाई एक साइड गर्ल्स के जो पीएमटी खत्म हो जाएंगे तो आपको तभी बुलाएंगे, अभी बुलाने की संभावना नहीं है, ठीक है। बात आती है एडमिट कार्ड की। एक इश्यू था एडमिट कार्ड का कि ये जो कैंडिडेट हैं जो अभी जीडी के लिए अभी जो बुलाए हुए हैं, जिनका अब्सेंट वाले जो कैंडिडेट हैं, इनका एडमिट कार्ड नहीं आ रहा, ठीक है। एडमिट कार्ड नहीं आ रहा अभी, तो ये भाई एडमिट कार्ड किन्हीं का नहीं हो रहा, अपना पीछे वाला हो तो वो लेके चले जाना, अदरवाइज आप वहां चले जाना, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। लेकिन आप अभी अपने टाइम पे पहुंच जाना। आप बोल रहे हैं कि हमारे उसमें एडमिट कार्ड नहीं आया तो हमारा टाइम क्या होगा वहां पे जाने का, या फिर जैसे भी बहुत से क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो मैं एक ही बात कहूंगा कि इसमें आपका प्रॉपर डेट नहीं दी हुई, तो इसमें गैप बताया हुआ है कि आपको कब से कब तक, जैसे कि 20 अप्रैल से और 1 मई के बीच में जो अब्सेंट था कैंडिडेट उसको बुलाया गया है 1 जून को, 1 जून को बुलाया गया है, ठीक है। 1 जून को जब बुलाया गया है तो वो आपने उस दिन उस टाइम पे पहुंच जाए, अगर वो टाइम पे पहुंच जाते हैं तो हो जाएगा, अदरवाइज अब दोबारा मौका आपको नहीं मिलेगा। अगर मौका मिलेगा भी तो 1 दिन का मिलेगा जितने भी कैंडिडेट हैं सभी को, लेकिन मेरा जितना अनुमान है वो नहीं लगे, यही है कि भाई अब आपको मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। अब्सेंट वालों को हो गया। एडमिट कार्ड आपको बता गया, एडमिट कार्ड नया अभी कोई एडमिट कार्ड नहीं आने वाला, आपको अपना पुराना एडमिट कार्ड लेके जाना है, उसी पे आपका हो जाएगा। थर्ड बात है कि भाई एक जो है कि भाई जैसे जीआरपी का और जीडी का एडमिट कार्ड
कईयों का जैसे क्लैश हो रहे थे कि भाई मेरा पहली लिस्ट में आ गया, दूसरी में आ गया, तीसरी में आ गया, बहुत से कारण थे। तो अब ये अगर आपका नहीं हो पाया या कुछ कारण है तो आप क्या करें कि भाई आप वहां पे चले जाएं, आप वहां पे चले जाएं, अपनी जो इशू है, जो प्रॉब्लम है वो उनको बताएं, वो आपका समाधान 101% करके देंगे। साथ में कि आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगी कि भाई आपको दोबारा फिर से जाना पड़े। एक बार तो जिनके दिक्कत है उनको जाना ही जाना पड़ेगा, जाओगे तभी सॉल्यूशन होगा, ठीक है। एडमिट कार्ड वाले भाई अपने ध्यान से चले जाना अभी, क्योंकि बाद में आपको फिर से मौका नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। पीएसटी में एब्सेंट वालों को बता दिया है कि भाई पीएसटी में एब्सेंट वालों को 99% बुलाएंगे बुलाएंगे बुलाएंगे। अगर किसी की रेस तैयार नहीं है तो वो बाद में जाना, और भी कोई भी रीजन है तो भी वो बुलाएंगे, ठीक है। लास्ट में गर्ल्स का पीएमटी का बता दिया है कि 7-8 तारीख से लगभग 99 के 100% चांस है कि गर्ल्स के पीएमटी स्टार्ट होंगे, ठीक है। 1% अगर कोई कारण रहता है तो वो भी बता दिया जाएगा, लेकिन अभी तक यही है कि भाई उनको जल्दी से जल्दी गर्ल्स का पीएमटी स्टार्ट करवाना है और लड़कों का पीएसटी स्टार्ट करवाना है। लड़कों के पीएसटी को लेकर एक खबर है, वो बहुत माइनर है कि भाई उनका जो पीएसटी है वो इस मंथ के बाद करवाएं, लेकिन ऐसा नहीं होगा, उनका पीएसटी लगभग स्टार्ट होगा इस मंथ में ही। इस मंथ में क्या 10-11 तारीख या 8 तारीख से स्टार्ट होने की संभावना है। आपको जल्दी कोई नोटिस देखने को मिलेगा ऐसा कुछ। और एक चीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बहुत ही जरूरी है, कुछ कैंडिडेट ये हैं कि भाई जिनका जैसे स्टार्टिंग में रोल नंबर से बुलाया था, 1 से 100 तक के कैंडिडेट बुलाए थे, रोल नंबर या उनके रजिस्ट्रेशन नंबर। तो क्या हुआ था कि भाई इसमें से 5 हुआ, 20 हुआ, 23 हुआ, इनके नंबर कम थे, इनका नंबर आया है सेकंड लिस्ट में, थर्ड लिस्ट में, ठीक है। सेकंड लिस्ट में, थर्ड लिस्ट में नंबर आया है। तो अब ये है ना, ये वेट ना करें कि हमें इतनी बाद में पीएमटी के लिए बुलाया तो आगे हमें पीएसटी के लिए भी लेट बुलाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इनको पीएसटी के लिए इनके साथ ही बुलाया जाएगा। ध्यान से सुन लो, ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जिन कैंडिडेट जो कि सेकंड थर्ड लिस्ट में आए थे और जिनका जैसे रोल नंबर स्टार्टिंग में मैच होता था, उनको ये स्टार्टिंग में ही बुलाएंगे, पीएसटी के बाद में नहीं बुलाएंगे। जैसे आप बुलाया था ऐसे बार बार लिस्ट नहीं निकालेंगे, वो पीएसटी की एक लिस्ट आएगी, उसमें आपको स्टार्टिंग में एड ऑन करके बुलाया जाएगा, ठीक है। ये हो गया भाई आपका, सारी चीजें लगभग सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। और कोई डाउट बच गया हो तो आपको कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई भी दूं, या फिर जो भी आपका इशू होगा उसको मैं आयोग में किसी कैंडिडेट से या फिर मैं खुद जाके वहां पे आपकी चीजों, आपकी जो बातें हैं वहां रखूं, या फिर कुछ सॉल्यूशन करने की कोशिश करूं। समझ रहे हो? या और भी जो भी बात हो आप कमेंट में डाल दिया करो, मैं कोशिश यही करता हूं कि आपके सारे सॉल्यूशन कर दिए जाएं। यहां भी लगभग आपके जो जितने भी डाउट थे वो सारे ले लिए गए हैं। शायद ही आपका कोई डाउट बच गया हो, अगर आपका कोई डाउट बच गया है तो वो नेक्स्ट वीडियो में ले लिया जाएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।